हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है। ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट बीएड कोर्सेज के सोशल का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है एंड उर्दू का है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे अपलोड करने हैं, डेट आपका क्या है अपलोड करने का, फी पेमेंट करने का, वेरिफिकेशन डेट क्या है, कब तक आप कर सकते हैं और सेकेंड लिस्ट कब आएगी, उसमें किस किस का नाम होगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ। सबसे पहले इसमें बात करूँगा, मैं सोशल स्टडीज़ की बात करूँगा। यहाँ पे सोशल स्टडीज़ है। फिर उसके बाद दूसरा आता है तो इसमें मैं बात करूँगा उर्दू की बात करूँगा। तीसरा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हिंदी की बात करूँगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा है, उसमें लिस्ट है यहाँ पर इंग्लिश का है, तो मैं इंग्लिश की बात करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सोशल स्टडीज़ की। इसमें डेट जो है वो सारे सेम है, बीएड हिंदी के हो, उर्दू के, इंग्लिश के हो, सोशल के हो, सभी के डेट सेम है और डेट वाइज अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और वो भी 10 बजे सुबह 5 जुलाई से लेकर के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम शाम 5 बजे तक 9 जुलाई तक है। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाकर के करना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ एज अ उर्दू लैंग्वेज सब्जेक्ट 10th-12th वो आपको देना है प्रूफ के तौर पे। उसके बाद 10th का मार्कशीट देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर बोलना है मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर ये मैंडेटरी है, लेकिन जैसे ही आप अपलोड करने जाएंगे तो अपलोड के यहाँ पर मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जा करके आपको लॉगिन करना है। अगर वहाँ पर रेड टेक्स्ट में दिख रहा है तो कोई दिक्कत है, अगर रेड टेक्स्ट में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो आपको देना है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको देना है, एनसीसी एनएसएस में तो देना है। ये आता है एनसीसी एनएसएस के लिए सेकेंड लिस्ट में टाइम मिलेगा तो वहाँ जाके चेक करना है। फिर आपको बोनाफाइड देना है और ये सारे मैंडेटरी है, जिस पर मैंने सर्कल के साथ टिक लगाया है, ये सारे मैंडेटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी मैंडेटरी नहीं है। आपको जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा आपका वो होगा 10 जुलाई को। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा 10 बजे से 5:30 बजे तक। इस दिन आपको क्या करना है कि साथ में आपको मोबाइल रखना है, टावर के साथ रहना है, मतलब रीचेबल होना चाहिए। अनरीचेबल होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मेल पर बने रहना है, ईमेल पे आपको बने रहना है। ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए, मोबाइल और ईमेल हर टाइम आपके पास होना चाहिए। और मेल और कॉल कुछ भी आ सकता है अगर शॉर्टेड होगा आपके डॉक्यूमेंट्स में तो। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 10 अगस्त तक देना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एसएमएस और मेल आएगा, टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और ईमेल भी आएगा फ़ी पेमेंट करने के लिए। फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो है 12 जुलाई। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है, जो 12 जुलाई लास्ट डेट दिया हुआ है इसमें तो वो आपको देना है। अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेल और एसएमएस आएगा तो वो आपको बने रहना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है अपलोड करने में डॉक्यूमेंट्स तो आप इस पे मेल कर सकते हैं, मेल का रिप्लाई आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कोटा के जो भी बच्चे एनसीसी एनएसएस ईसीए में आ रहे हैं उनका सेकंड फेज में नाम आएगा। इस फेज में अगर नहीं आया एनएसएस एनसीए वाले का तो फिर नेक्स्ट में आएगा, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अब मैं दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम है सीरियल नंबर पे, फर्स्ट रैंक इफ़त शाहीन है, जनरल कैटेगरी से, जनरल वुमेन है, दरभंगा अलॉटेड हुआ है। ईडब्ल्यूएस है लेकिन इनको सीट मिला है जनरल। तो ये अगर ईडब्ल्यूएस नहीं भी देते हैं तो इनका एडमिशन हो जाएगा, जनरल वुमेन की सीट इलेक्टेड हुई है। अब यहाँ पर ओबीसी है, जनरल में इलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर अलॉटेड जनरल है तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन इनके पास होगा तो ये दे देंगे तो बेहतर रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी है फिर भी जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मेरे सामने नज़र आ रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनका फॉर्म भरा था, ईडब्ल्यूएस सिलेक्टेड हुआ है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ब्लॉक लेवल का चल सकता है, लेकिन यहाँ ओबीसी है तो ओबीसी इनको देना पड़ेगा और ये नेशनल लेवल का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, नहीं तो ये कैंसिल कर देंगे एडमिशन के वक्त। जितने भी ओबीसी में सिलेक्ट हुए हैं इन सबको ओबीसी सेंट्रल लेवल का देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस इनको देना पड़ेगा और ये ब्लॉक लेवल का भी चल सकता है, आपके जिस एरिया में ब्लॉक लेवल का होगा तो चल सकता है। तो यहाँ पर टोटल सबसे ज़्यादा बच्चों का आया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं 130 ऐसे कुछ बच्चों का आया है, 130 बच्चों का आया है। तो उन 130 बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एडमिशन ले लें और फिर अपने अपने कैंपस जाएँ। जिनमें अगर किसी का जैसे आसनसोल नहीं लेने का मन है, भोपाल नहीं लेने का मन है, स्लाइड करने का है, तो स्लाइड करने का ऑप्शन है कि आप एडमिशन के बाद स्लाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, पहले आप एडमिशन लें फिर आप स्लाइड करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम डेट है। बीएड उर्दू में आपको 9 जुलाई तक अपलोड करने का लास्ट डेट है, लॉगिन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में वही आपको लेंगे जो मैंने पहले बताया है।
10 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जुलाई को फ़ी पेमेंट कर देनी है आपको। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस मेल पे आप मेल करेंगे जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सेकंड फेज़ में एनसीसी एनएसएस का होगा। यहाँ पर देखिए ओबीसी का है, जनरल में हुआ है तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा इनका। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे, जनरल में अलॉटेड है तो इनका हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ओबीसी है, ओबीसी में हुआ है तो इनको ओबीसी देना पड़ेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर कहीं पर है और ईडब्ल्यूएस में हुआ है तो उनको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में इनका हुआ है और ईडब्ल्यूएस इनको देना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रही है। ईडब्ल्यूएस वीमेन है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा हिना शाहीन को। और इस तरीके से टोटल 59 बच्चों का उर्दू में हुआ है, तो इन सबको कांग्रेचुलेशन। अगर कोई देख रहे हैं वीडियो तो बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता टोटल को जिनको भी नाम आया वो आप बता सकते हैं अगर रेगुलर देख रहे हैं वीडियो तो। बीएड हिंदी में भी सेम डेट है, सारी चीज़ 9 तक अपलोड करना है। 5 जुलाई से अपलोड स्टार्ट हो जाएगा। 10 को वेरिफिकेशन आपका, 12 तक लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट में एनसीसी एनएसएस वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वही से सारी कहानी है। ओबीसी है, ओबीसी में नहीं हुआ है, जनरल में अलॉटेड हुआ है तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में अलॉटेड हुआ है तो इनको फरहीन नाज को ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, जिस तरीके से हो। ओबीसी में जिनका हुआ है ओबीसी देना पड़ेगा और इनको सेंट्रल लेवल का देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल बच्चे 22 हैं हिंदी में, तो उनको कांग्रेचुलेशन। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी देखेंगे 9 जुलाई तक अपलोड करने हैं आपको। वेरिफिकेशन आपका 10 जुलाई को है। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 12 जुलाई को। नॉन मैंडेटरी 10 अगस्त तक देना है आपको। सेकंड लिस्ट में एनसीसी एनएसएस कोटे के बच्चों का आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस का हुआ, ईडब्ल्यूएस में इनका नाम आया तो इनको ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ओबीसी का जनरल है, नहीं भी ओबीसी देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी हैं इनको ओबीसी देना पड़ेगा। साहिल रज़ा को सेंट्रल लेवल का ओबीसी देना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। टोटल 24 स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन। ये इंग्लिश में है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर जैसे स्लाइडिंग का ऑप्शन आ रहा है तो स्लाइडिंग की डेट दी हुई है आपको, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया कि स्लाइडिंग का ऑप्शन कब दिया गया है, आपको करना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिस दिन जिस डेट को है उस डेट को मॉर्निंग में ही स्लाइड का ऑप्शन ओपन होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि स्लाइड आप कैसे कर सकते हैं। स्लाइड करने का ये मतलब नहीं कि स्लाइड हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत भी आ सकती है। अगर सीट खाली रही तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपका एडमिशन है वहीं होगा। एडमिशन कैंसिल की भी बात है तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि एडमिशन कैंसिल आप किस तरीके से कर सकते हो और कैसे हो पाएगा। तो ये सारे बच्चे लगातार बने रहें, आपको यूनिवर्सिटी को इसको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो इसमें आपको टोटल अपडेट आपको मिलता रहेगा और ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। नहीं तो आप मैसेज करेंगे 9162642505 पर, तो इस पर टोटल चीज़ आपको मैं बताता चला जाऊँगा। जो आपको सामने नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप कर देंगे तो सारे लिंक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएँगे। तो ये मैंने ऑटोमेटिक रखा हुआ है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सअप करने के बाद ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट ऑन टाइम नहीं मिल पाएगा रिप्लाई, तो थोड़ा वेट कर लेंगे और वेट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और थोड़ा ऐसा नहीं कि मैसेज कर दिए 2 मिनट के बाद आप मैसेज डिलीट कर देते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं कोई केयर नहीं करता हूँ, आप डिलीट कर देना मैसेज, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा, कर देंगे तो फिर आपकी दिक्कत है। मैं रिप्लाई नहीं करने को हूँ, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज रहता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे और आप एडमिशन ले लें। थैंक यू सो मच वीडियो को लगातार देखने के लिए। फिर चलिए मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।